प्रिय जात हो, जात हो, जात हो, प्रिय जात हो, जात हो, जात हो, प्रधानमंत्री खिलाड़ियों साथ अन्याय बंद हो, बंद हो, बंद हो, खिलाड़ियों साथ अन्याय बंद हो, बंद हो, बंद हो, खिलाड़ियों साथ अन्याय बंद हो, बंद हो, बंद हो। जी, मेरा नाम बंटी पंघाल है और मैं बॉक्सिंग की खिलाड़ी हूँ। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वो जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है जंतर मंतर में, खिलाड़ियों का सहयोग करें, उनकी मांगों को सुने, उनका साथ दे और खेल को आगे बढ़ाने का कार्य करे। धन्यवाद। तो अगर जरूरत पड़े तो भिवानी के बॉक्सर के साथ होंगे? अगर ज़रूरत पड़ी जंतर मंतर में जाने की तो हम भिवानी के बॉक्सर सभी एक साथ इस प्रदर्शन में ज़रूर सहयोग देंगे अपना पूरा और सरकार से मांग करेंगे कि वो हमें पूरा सहयोग दें, हमारी मांगों को सुने और पूरा करें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले पर, ये खेल जगत को एक बहुत ही बुरी खबर मिली है। सभी खिलाड़ियों का मनोबल इससे गिरा है और माननीय मोदी जी जो उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है उनको अतिशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह जी ठाकुर, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उनकी चुप्पी ये सही संकेत नहीं दे रही है। हमारी जो देश की सबसे बड़ी खेल संस्था आईओए के अध्यक्ष माननीय पीटी उषा जी, जो बेहतरीन खिलाड़ी भी रही हैं, महिला भी हैं, उनकी चुप्पी भी मुझे कचोट रही है। ये सही नहीं है। हो सकता है कि सरकार का कहीं समर्थन हो, उससे वो आईओए के अध्यक्ष बनी हो। हमारे माननीय मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उनका सबसे बड़ा ठीक है वो एक पार्टी से बंधे हुए हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन खेलों के हित का जो देश का दायित्व है उनके ऊपर है। उसके लिए उनको आगे आना चाहिए था, खिलाड़ियों से मिलकर उनकी जानकारी लेनी चाहिए थी, उनकी बात सुननी चाहिए थी। तो ये एक दुखदायी पहलू है। मुझे आज नहीं, मुझे 2018 में भी तकलीफ हुई थी। मुझे नहीं पता दूसरों को हुई थी कि नहीं हुई थी, जब इन ब्रजभूषण शरण को इनको और आर के संचेती जी को चीफ डिमीशन और डिप्टी चीफ डिमीशन बना के एशियाई खेलों में भेजा गया था। देश का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो कई बड़े मीडिया में, अखबारों में बहुत बड़े लेख छपे थे कि इनकी छवि सही नहीं है और वो मोदी जी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं मोदी जी का फ़ैन रहा हूँ, लेकिन उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मोदी जी के नाक के नीचे दो लोग ऐसे जो देश के लाखों युवाओं का, करोड़ों युवाओं का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व विदेश में कर रहे हैं, जिनकी छवि साफ नहीं है। मोदी जी देश को और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आज भी मुझे तकलीफ है। मोदी जी के नाक के नीचे ये जंतर मंतर पीएम हाउस से कितनी दूर है? बहुत नज़दीक है। उनको संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार के पास इंटेलिजेंस है, अनेक संस्थाएं हैं जो जानकारी जुटाती हैं। तो मोदी जी की जो चुप्पी है, हर मामले में वो सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं। कभी ऐसी परेशानी का सामना ये खाली ये एक चिंगारी है। मैं चाहता हूं कि ये चिंगारी 16 बने और एक बहुत बड़ा आंदोलन हो खेलों में, और जितने भी खेल संस्थाएं हैं हमारे इस देश की, उसमें 90% भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं। खेल संस्थाओं का पुनर्गठन हो और जो खेल कानून लाया गया था, खेल कोड बिल लेके आए थे पीछे, जिसको लागू नहीं किया गया, वो लागू हो। अधिकतर भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट जो नौकरशाह है वो इन खेल संघों पे कब्जा जमा के बैठे हैं और अपनी मनमानी करते हैं। ये खाली मुक्केबाजी तक सीमित नहीं है, अनेक खेलों में। मेरा खेल में कुश्ती तक सीमित नहीं है। मैं मुक्केबाजी में भी अनेक तरह के अनियमितताएँ हैं, तानाशाही है। और ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसकी जड़ों में जाना होगा, इसका कारण ढूंढना होगा कि शोषण क्यों होता है, चाहे महिला खिलाड़ी हों चाहे पुरुष खिलाड़ी हों। होता क्यों है? होता इसलिए है कि हमारी जो खेल संस्थाएं हैं उनको अनेक अधिकार प्राप्त हैं, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। और किस तरीके से करते हैं वो, खास करके चयन की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है, मनमानी करते हैं। इनके जज मनमाने होते हैं, इनके रेफरी मनमाने होते हैं, इनके जो प्रशिक्षक हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जो राष्ट्रीय टीम का, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कोच जाते हैं, ऐसे कोच जो चाटुकारिता करके राष्ट्रीय शिविर में अपना नाम लिखवाते हैं, जिन्होंने कभी जिला स्तर का खिलाड़ी तैयार नहीं किया होगा। आपको हैरानी होगी जो जिला स्तर का, राष्ट्र स्तर का, राज्य स्तर का खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकता, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है एक प्रशिक्षक के रूप में। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ऐसे जो अयोग्य लोग हैं उनको प्रशिक्षक तैनात किया जाता है, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और ट्रायल पारदर्शी नहीं होती। देखिए, ये आरोप कई सालों से लगते आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और खिलाड़ी का अगर मनोबल टूटता है तो खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आज सरकार ने कही हमारी खेल नीति सबसे बढ़िया है, चलो हम सरकार की बात मान लेते हैं।
जो आरोप लग रहे हैं, चाहे हरियाणा सरकार में लगे हों खेल मंत्री पे या जो फेडरेशन है कुश्ती का उसके अध्यक्ष पर लगे हों, इसकी जांच करनी चाहिए। मोदी जी को तो इसमें तुरंत प्रभाव से जांच करनी चाहिए जो दोषी है, नहीं तो खेल के खिलाड़ी मनोबल टूट जाएगा। और जो पदक आते हैं, चाहे वो इसमें विश्व कप में हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे अपना एशियाड हो, एशियन गेम हो, एफ्रो एशियन गेम हो, ये कहाँ से पदक ले आएंगे जब उनका मनोबल ही टूट जाएगा। और लड़के खास तौर पे कहते हैं लड़का लड़के एक समान करे, नारा दिया है लड़की बचाओ आगे बढ़ाओ, तो अगर लड़कियों में सुरक्षा की भावना है खिलाड़ियों में तो कैसे आगे बढ़े? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके हमें उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए। हम खाली ये नहीं सरकार का कोई किसी बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आरोप लगे इतने बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनल जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है तो उनके आरोपों की जांच हो। अगर वो गलत है तो पता लग जाए गलत है, और ठीक है तो आगे से व्यवस्था बंद होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ कि जब तक खिलाड़ी ना खेल को एक समान नहीं देखे जाएंगे, आज क्रिकेट का मैच हो रहा है, एक तरफ विश्व हॉकी का मैच हो रहा है, तो ये जो बराबरी है ना ये भी तो खत्म हो। क्रिकेट को जितने अहमियत दे रही सरकार, वहाँ इसलिए दे रही कि अमित शाह का बेटा बैठा हुआ है, दूसरे खेलों को भी ऐसी प्राथमिकता दे और उसकी जांच होनी चाहिए।